तब मैं बाद में देख लूंगी। अब देखो, अगर मैं ये कहूं माई टायर डिफ्लेटेड, है ना, द टायर डिफ्लेटेड व्हेन आई केम नियर मुखर्जी नगर, जब मैं मुखर्जी नगर के नजदीक पहुंची तो मेरा टायर पंचर हो गया। इंसिडेंस का मतलब बेटा होता है ना, जिसको आप फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहते हो ना कि हाँ फ्रीक्वेंसी उसका, तो इंसिडेंस होता है। बेटा हिस्ट्री जब शुरू होगा तो हिस्ट्री का स्पेशल भी उसमें खुल जाएगा, आप हिस्ट्री स्पेशल ले लेना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। टायर डिफ्लेटेड मैंने कहा, इसलिए टायर डिफ्लेट्स लिख दिया है। ही फेल इन लव विथ हर, मतलब उसे उससे प्यार हो गया। आई फेल इल लास्ट वीक, लास्ट वीक में बीमार पड़ गया, है ना। द राइट, राइट RIOT राइट ही होता है, स्पेलिंग सेम अलग है, प्रोनाउंसिएशन RIGHT वाला ही है। द राइट स्टार्टेड इन मुजफ्फरपुर, क्या है ये, यानी कि वहां पे दंगा शुरू हो गया। एंड व्हेन ही लोडेड एंड फायर्ड द गन द राइट फ्लेयर्ड अप, यानी जब लोड करके उसने फायर किया ना तो राइट जो था बिल्कुल दंगा और भड़क गया। फ्लेयर अप का मतलब देखो क्या लिखा है मैंने, एकाएक भड़कना, जैसे आग या दंगे का, ठीक है। ही इज प्लेइंग द गिटार, द क्यों है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना बेटा उनके साथ आर्टिकल द लगता है, ठीक है ना। सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड नियर द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, देख लो। एंड आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, यानी खत्म हो गया, ठीक है। रैम्ड अप भी चलता है, क्लियर। भारती आप पूछ रहे हो जो, वो पूछ रहे हो आप नाउन से। मीट वंस फेट क्या है, पहले उसका मीनिंग ध्यान से देखो। टू डाई इन अ वे एज ही शुड हैव ड्यू टू हिज डीड्स, खासकर नेगेटिव सेंस में प्रयुक्त होता है, देखो। अब जैसे अगर हम देख रहे हो आपके ये जो यूपी में भागा जा रहा है दुबे, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं क्या कहूंगी, दैट ही विल सून मीट हिज फेट, यानी कि उसकी मौत जल्दी होगी और वैसे ही मौत होगी जैसा वो डिजर्व करता है। ही विल सून मीट हिज फेट। यूपी पुलिस पे बहुत इल्जाम है कि बहुत सारे एनकाउंटर्स फेक होते हैं, लेकिन आज सुबह एक एनकाउंटर हुआ है उसी के दोस्त का, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उसको देख के वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा यही ना कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, मेरा भी यही अंत होगा, मैं भाग लूं मैं। इसका मतलब ही विल सून मीट हिज फेट का मतलब है उसका जल्दी ही मृत्यु होगी, वैसे ही जैसे कि वो डिजर्व करता है, ठीक है। 79 में मैंने क्या कहा, ही इज प्लेइंग द गिटार, मतलब क्या, वो गिटार बजा रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, रेज या मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैं किसी को देखूंगी यार बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है और बहुत ही बेकार तरीके से घर में रहता है, तो मैं कहूंगी प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। और अभी जैसे कोरोना के समय में मैं क्या कहूंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनेबल टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। अब आओ 83 में क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, एंड इट शुड कंट्रोल द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका मतलब है कि एक तो जो दाम बहुत बढ़ गया है उसको नीचे लाए, और जो दाम ठीक ठाक है, अफोर्डेबल हो, उसको कंट्रोल करके रखे। काला बाजारी होगी तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। इसका मतलब इफ people start black marketing things, the price will rise। और अगर बहुत अधिक शॉर्टेज हो गया सामान का तो क्या होगा, the price will shoot up, है ना। प्राइस शूट्स लगाया क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, V1 है इसीलिए, है ना, तो प्राइस विल शूट अप,
you want the price to decrease, but the price rises. Why? Because the government is unable to control the price. The government must bring down the price. Because why we want the price to be controlled? Because we want to maintain our standard of living. Right? देख रहे हो? Meet one's fate बता दिया कि अपनी मौत मरना जैसा मौत के लिए लायक वो हो. You know, when I went out, the rain was pouring. मतलब जब मैं बाहर निकला ना, बारिश बहुत तेज हो रही थी. तो बहुत तेज बारिश होना मतलब क्या? जैसे ऐसे उड़ेल दे रहा कोई. The rain was pouring. ठीक है? क्लियर? 81. मैंने कहा अपनी मौत मरना जैसे मौत के लायक हो वैसे मौत मरना. तो मैंने क्या कहा? He will meet his fate. ठीक है? नेक्स्ट देखो, फिर बताती हूं. आज ये फिनिश हो जाएगा हमारा, मतलब ये पोर्शन फिनिश हो जाएगा. हो गया? देखो ध्यान से, अब समझो. मैं इसलिए 1 मिनट का टाइम देती हूं ना कि आप लोग उधर से मीनिंग भी पढ़ लो. जिसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. मीनिंग भी पढ़ लो. पहले आपको लिखना भी पड़ता था, फिर मीनिंग भी लिखते थे, फिर पूछते भी थे. अब देखो सब कुछ मिल रहा है, आपको सिर्फ रीड करना है. देखो ध्यान से. ओ माय गॉड, यहां तो लाइट ही गई. सॉलिसिट या फिर आस्क फॉर दोनों का सेम मीनिंग है, सहायता मांगना या मांगना. अगर मुझे ये मैं कहूं कि आई रियली सॉलिसिट योर सपोर्ट, इसका मतलब है कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है ना? रुको 1 मिनट रुक जाओ, लाइट गई तो पता है. ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? चल लेगा ना? आधा पौना घंटा ही चलेगा. ठीक है. सॉलिसिट या आस्क फॉर का मतलब है कि जब आप मांगते हो, सहायता मांगते हो, तो जैसे मैंने कहा आई सॉलिसिट योर सपोर्ट, इसका मतलब है मुझे आपकी सहायता की जरूरत है. ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प, ही सॉलिसिटेड माई हेल्प, है ना? मैं जानती हूं मोहम्मद स्वाब, अच्छा लगता है, जानते हो. ऑफलाइन ज्यादा पसंद है मुझे भी, क्योंकि उसमें ना आप लोग के साथ बहुत एक कनेक्टिविटी बन जाता है. यहां तो आपको बाजार में देख लो तो मुझे पहचान भी नहीं आएगा कि तुम कौन हो, है ना? यस, सॉलिसिट योर प्रेजेंस भी वही होता है बेटा, कि मैं चाहती हूं कि आप आए. इसीलिए समझ जाओ, मांगना. जैसे अगर सॉलिसिट का बात करोगे ना, तो जैसे कि हो गया कि आई रियली नीड दैट. ठीक है? बोर्ड या थिंग्स आर डिस्प्लेड, जैसे मैं कहूं द सूट्स वर डिस्प्लेड देयर, है ना? जैसे द आइटम्स वर डिस्प्लेड देयर, यानी सब कुछ वहां पे फैला के रखा हुआ था. पीडीएफ में सब हिंदी है बेटा. अब देखो ना, हिंदी का तो मीनिंग तो वहां लिखे हुए हैं, हम किनारे तरफ देखो. ठीक है? यस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसी पर बेस्ड जो है ना, टाइप 3 पूरा करवा दिया है मैंने, देखो अभी तुरंत ही, इसके तुरंत बाद आएगा. न्यूज इज ब्रॉडकास्ट,
क्या है? देखो, कास्ट वर्ड का ना कास्टेड कभी नहीं आता है, और एग्जाम में उसी से क्वेश्चन देता है। कास्टेड, टेलीकास्टेड, फोरकास्टेड, ये सब वर्ड ही नहीं है। द न्यूज वॉज टेलीकास्ट ऑन जी न्यूज। द न्यूज विल बी सून ब्रॉडकास्ट। द न्यूज वॉज एयर्ड। एयर्ड मतलब क्या हुआ? एयर्ड का मतलब होता है एयर से बना हुआ, ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है? रागिनी, क्या हो गया? एक का नाम लिया मैंने पंछी, उसके बाद सब स्टूडेंट उसके पीछे पड़ गए थे पंछी, तो इसलिए मैं जल्दी लड़कियों का नाम नहीं लेती हूं, ठीक है। अब आओ, देखो ध्यान से। द न्यूज वॉज टेलीकास्ट ऑन जी न्यूज। एयर बोलोगे, एयर का मतलब तो हवा होता है, लेकिन एयर का मतलब, हाँ आगे लाइट, एयर का मतलब हवा भी होता है और एयर का मतलब प्रसारित करना भी होता है, ठीक है ना। एयर का मतलब प्रसारित करना भी होता है। एयर, एयर्ड, एयर्ड, ठीक है। बेटा सुनो, नहीं है गौरव, बात सुनो। आप पुराने वर्ब को डिलीट मार देना। अब ये मैं आज लोड करवा देती हूं, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब एक देते हैं शीट और फिर लगता है मुझे पढ़ाते पढ़ाते यार ये तो मीनिंग भी होना चाहिए, तो फिर मैं वो मीनिंग लिख देती हूं। आपके पास जो वर्ब का होगा पुराना होगा। चलो मैं आज इसको लोड करा देती हूँ। करवाया था बीच में यार, मुझे लगता है तुमने पढ़ने वाला निकाल के रख लिया है और उसके बाद उसको फिर अपडेट नहीं किया है शायद, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, न्यूज और शोज क्या होते हैं? टेलीकास्ट होते हैं। कहां पे? जहां पर भी वर्ड बेटा टेली आ जाए, समझ जाना ये टेलीविजन में ही होगा। फिर कहोगे रेडियो में, तो रेडियो में ब्रॉडकास्ट होगा या तो एड होगा, ठीक है। आई विल गो टू एक्सरसाइज माई राइट टू वोट। क्या कहा मैंने? आई विल गो टू एक्सरसाइज माई राइट टू वोट, राइट। स्पिट का मतलब बेटा होता है थूकना, लेकिन स्पिट वेनम का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है जहर उगलना। देखते हो जनरली कई लोग अभी क्या है, दे जस्ट स्पिट वेनम अगेंस्ट एवरीवन। चाहे वो अब सोशल मीडिया में देखो, जब से ये सब कानून नहीं अब ज्यादा लागू होता है, तो किसी के अगेंस्ट आप स्पिट करते हो वेनम और निकल जाते हो, है ना। तो व्हाट इज स्पिटिंग वेनम? यानी जहर उगलना, यानी कि किसी के खिलाफ कुछ बोलना। 86 मैंने कहा, आई सॉलिसिट योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आई आस्क्ड फॉर हिज सपोर्ट, आई गेव माई सपोर्ट टू हिम, आई एक्सटेंडेड माई सपोर्ट भी चलता, आई गेव एडवाइस टू हिम, ठीक है। ये सब है अखिलेश, तभी तो मैं कह रही हूं कि आप लोग अभी कुछ मत करो और प्रिंट आउट तो बिल्कुल मत निकालना। एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कोई और जो मीनिंग वगैरह मैं लिखूंगी उसमें वो सब कुछ उसमें अपडेट करके मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना। अब आओ 92, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं व्हाट हैपेंड, वाई आर यू फ्राउनिंग, क्या वेनम और पॉइजन? बेटा पॉइजन जो होता है ना, जैसे पॉइजनस फूड हो जाता है ना। वेनम होता है जो वेनम यानी पॉइजन प्रोड्यूस करता है। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यार ये स्नेक पॉइजनस है, तो पॉइजनस नहीं होते, वेनमनस होते हैं, ठीक है ना। हालांकि पॉइजन और वेनम दोनों सिनोनिम है। सुनो ध्यान से, अब यहां पे मैंने क्या कहा, आई एक्सरसाइज्ड माई राइट टू वोट, यानी कि अपने अधिकार का प्रयोग करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का मतलब होता है, बोलोगे एक्सरसाइज करना ना, वो एक्सरसाइज अलग है। यानी कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करती हूं। अब प्रयोग करना तो यूज होता है भाई, आप राइट को यूज नहीं करते हो, उसको एक्सरसाइज करते हो। तभी तो मैंने कहा कि आपको अगर इसका मीनिंग कहोगे ना, तो मीनिंग अगर हिंदी में मैं लिख दूं तो ऐसा तो बहुत सारे होंगे। वी हैव गॉट द राइट टू स्टडी, प्रयोग करना भाई। आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू स्टडी, वो कह सकते हो आप, ठीक है ना। यस, जो ट्रोलिंग होती है ना, दे आर ओनली स्पिटिंग वेनम अगेंस्ट पीपल। नाउ अगर मैं कहूं व्हाट हैपेंड, वाई आर यू फ्राउनिंग, यानी ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, जैसे लग रहा है गुस्से में हो, चिढ़े हुए हो, परेशान हो, ऐसा गंदा सा चेहरा क्यों बनाए हुए हो? तो वही तो, टू मेक फेसेस इन डिसअप्रूवल, यानी कि नहीं पसंद आ रहा कोई चीज, गुस्सा हो रहे हो तो चेहरा जैसे भौं वगैरह सिकोड़ के बनाते हो ना, उसी को कहते हैं फ्राउन। तो मैंने फ्राउन जो है ये वर्ब है, जैसे मैंने कहा वाई आर यू फ्राउनिंग, ठीक है, क्लियर। आई विल पार्टिसिपेट इन केबीसी, क्या है ये? कंपटीशन ही तो है। और
कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, उन सब का संबंध है वो विकास दुबे से, सबका संबंध है विकास दुबे से, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ एनी ब्लेम। स्टीयर क्लियर ऑफ एनी ब्लेम का मतलब भाई स्टीयरिंग जानते हो ना, जब स्टीयरिंग ऐसे, स्पिट पेन पॉइजन नहीं होता बेटा, स्पिट वेनम होता है, जो वर्ड है सो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे क्या करते हैं, जब गाड़ी चलाते हो तो आप जब स्टीयर करते हो स्टीयरिंग को तो वो ऐसे निकाल लेता है। इसका मतलब कोई भी विकास दुबे से अपना संबंध बता ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। दे आर स्टीयरिंग क्लियर ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप और चार्जेस। आई विल फाइट फॉर माई राइट, ये तो चलेगा, एक्सरसाइज नहीं बेटा, फॉर माई राइट, ठीक है ना। कंपीट हम कंपटीशन में करते हैं, पार्टिसिपेट करते हो, कंपीट करते हो, दोनों कह सकते हो, पार्टिसिपेट और कंपीट दोनों कह सकते हो। अब गार्नर का मीनिंग पूछोगे, मैम गार्नर का मीनिंग क्या है, मैं बता दूंगी, इकट्ठा करना। अब आप कहोगे हिम्मत इकट्ठा तो नहीं किया जाता है, हिम्मत तो जुगाड़ किया जाता है, तो ठीक है भाई, तो जुगाड़ना लिख दो। इसलिए तो हिंदी नहीं लिख रही हूं, क्योंकि हिंदी लिखूंगी तो सारा हिंदी हो जाएगा इसका। इसे ध्यान रखना, जब आप हिम्मत जुटाते हो तो आप गार्नर करते हो। आई गार्नर्ड माई करेज एंड वेंट टू टॉक टू माई फादर, यानी हिम्मत जुटा के मैंने अपने फादर से मैं बात करने गया। देखो, यानी कि जुटाना हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट पेज है, फटाफट देख लो, तो लास्ट पेज है, देख लो। हो गया। देखो, जब आप कुछ खाने पीने में अपना हिस्सा ले रहे हो ना, तो आप रिफ्रेशमेंट में अपना हिस्सा ले रहे हो। यू partake of the refreshment. You know, I went to the party and partook of my refreshment nicely. इसका मतलब क्या हुआ, मैं पार्टी में गया और खाने में बढ़िया से अपना पूरा प्लेट भर के खा लिया, है ना। So I partook of the refreshment nicely कहा मैंने। See, you are very young. You must participate in the event. You must partake in the event. मतलब पार्टेक का मतलब भाग लेना, सो पार्टेक का मतलब पार्टिसिपेट करना होगा यहां पे। दिस मीन्स, देखो ध्यान से, इसीलिए प्रेपोजिशन में भी ये मिस्टेक आता है। आवाज नहीं आ रही, क्यों? नहीं, रेंडर का मतलब देना होता है विभा, रेंडर का मतलब देना होता है, ठीक है। सुनो, पार्टेक ऑफ का मतलब क्या है, टेक वंस शेयर, यानी अपना अपना हिस्सा उठाना, और पार्टेक इन मतलब हिस्सा लेना, तो हिस्सा ही वर्ड है ना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द सेल ऑफ कॉटन इंक्रीजेस इन समर एंड डिक्रीजेस इन विंटर। द सेल ऑफ वुडन क्लॉथ shoots up in winter and dips in summer. देखो, डिक्रीज और डिप दोनों सिनोनिम, इंक्रीज और शूट अप दोनों सिनोनिम, लेकिन सिर्फ फर्क है फ्रीक्वेंसी का, मतलब फर्क है उसका स्पीड का। बहुत तेजी से गया तो डिप, और बहुत तेजी से ऊपर गया तो शूट। देखो ना, शूट को समझते हो ना, गोली मारना। गोली मारना का मतलब क्या हुआ, सीधा ऊपर गया है ना, क्लियर। नहीं, बिल्डअप करेज नहीं होता बेटा, यू गार्नर करेज, इकट्ठा करते हो, ठीक है। डोंट रेज एनी यूजलेस क्वेश्चन, है ना। रेज योर आर्म इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ही रेज्ड हिज हेड एंड लुक्ड एट मी, सर उठाया, मेरी तरफ देखा,
And we must raise the issue of Indo-China problem. We must raise the issue of Indo-China problem. है ना? When I looked at him, he bowed his head. मतलब सर झुका लिया. सर झुकाना is to bow his head. सर झुका लिया. और जब सर ऐसे से हिलाते हो तो नॉड करते हो, है ना? नॉड योर हेड इफ यू फील आई एम करेक्ट. और नॉड योर हेड लगाने की जरूरत नहीं है. नॉड करेंगे तो समझ में आ जाता है कि भाई हेड ही तो नॉड होता है और कुछ होता भी नहीं है. अब देखो फ्लेक्स मसल्स, ध्यान से समझना क्या होता है. पार्टेक ऑफ रिफ्रेशमेंट नहीं बेटा, फिर तो रिफ्रेशमेंट हटा दो आप. राजेश अगर आप वर्ड लगाना चाहते हो कि पार्टेक ऑफ, तो हर फादर्स प्रॉपर्टी, है ना, अपना अपना हिस्सा लेती है वो फादर के प्रॉपर्टी में, वो कह सकते हो. अब फ्लेक्स मसल्स का ध्यान से सुनना. जब आप अपने बॉडी बिल्डअप कर लेते हो तो ऐसे करके अपना मसल्स दिखाते हो. तो क्या दिखाते हो? अपना मसल्स जो दिखाते हो इसका मतलब है आप दिखा रहे हो कि देखो मेरे में ताकत कितनी है. इसीलिए कई बार ये ऐसे भी यूज होता है, यस नॉट इफ यू एग्री, है ना, ठीक है, नॉट इफ यू एग्री. तब क्या होता है ना, जब आप फ्लेक्स करते हो ऐसे मसल्स, इसका मतलब अपना ताकत दिखा रहे हो. सो नाउ डेज यू फाइंड द बाहुबलीज, दे फ्लेक्स मसल्स, है ना, एंड टेरिफाइड द पुलिस ऑल्सो. सी आज गिरफ्तार हुए वहां का जो थाना इंचार्ज है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत हुई पड़ी थी विकास यादव की, विकास दुबे की, कि वो बिल्कुल लोगों को थर्रा के रखता था. ठीक है ना. तो विकास flexed muscles and did not pay heed to the orders of the government also. So what is flex muscles? मतलब होता है अपना ताकत दिखाना, हिम्मत दिखाना. 101 मैंने कहा, when I asked him a question he bowed his head. take a bow का मतलब वही हो जाता है. ठीक है ना. अभी आपको एक काम करो, लास्ट वर्ड देखो पहले, रेंडर. रेंडर का मतलब क्या होता है? सहायता प्रदान करना, है ना. The police will render every sort of help to the victim's family. इसका मतलब हो गया कि हर तरह का हेल्प विक्टिम्स फैमिली को देगा. तुम कहां से आ गया? ठीक है, बोलो, कोई प्रॉब्लम? फाइन, यहां तक समझ में आ गया. अब सुनो ध्यान से, मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दो क्योंकि मेरा खत्म हो गया है. देखो बेटा राहुल, ये जो आप बिल्ड करते हो ना मसल्स, वो आप लोग एक्सरसाइज करते हो तब बिल्ड करते हो. यस, नाउ कोरोना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स इन इंडिया. प्रियेश, अमेजिंग की जगह पे अमेजोन लिख दियो तुम, बताओ. नॉट, मैंने कहा बेटा सर जैसे हाँ कहने के लिए सर हिलाते हो ना, वो. इंडिया रेस्ड देयर आर्म्स का मतलब क्या हो गया बेटा? वो तो आपने कहा हथियार उठाने की बात कर दी. इंडिया रेस्ड इट्स आर्म्स, ये कह सकते हो. 103 नहीं बेटा, रेंडर का मतलब होता, अरे एक सेकेंड, तब जानते हो मेरे से एक गलती हुई है. गलती नहीं हुई है, आंसर मीनिंग लिखने में गलती हुई है. रेंडर का मतलब देना होगा, ठीक है, ब्रैकेट में सहायता होना चाहिए. रेंडर का मतलब देना होगा, ब्रैकेट में सहायता होना चाहिए. क्लियर? अब सुनो, इसके बाद सबसे बड़ा पंगा है कि ये बहुत अच्छा पोर्शन है. 99 क्लियर डाउट्स. अरे यार, यू कम एंड क्लियर डाउट्स हियर, है ना. यू रेज क्वेश्चंस इन द क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स. ठीक है. फ्लेक्स मसल्स का मतलब बेटा हिम्मत दिखाना हो गया. जरूरी नहीं कि अपना मसल्स दिखा के ही हिम्मत दिखा रहे हो. ठीक है. अब सुनो ध्यान से, जरा इसको रीड करो, फिर आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूं. अच्छा, टेक अ बो. जैसे बेटा आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए, ठीक है, लोगों ने आपकी तारीफ की, तो अपना सर नीचे झुका के आप बो करते हो ना, वही. बेटा बैकअप वीडियो आप मुझे मैसेज कर दो प्रदीप 8860333003 में.
सचिन, मैं सबका क्वेरी आंसर करती हूँ बेटा। बात क्या है ना, बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखो ध्यान से, पहले समझो। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बेस्ट वर्ब या वर्ड इन द गिवन एक्शन ऑफ सेंटेंस, ये टाइप 3 है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में टाइप 1 ग्रामर बेस्ड है, दुनिया भर का ग्रामर है। वोकैब बेस्ड सेकेंड है टाइप 2, दुनिया भर का वोकैब है। लेकिन बेटा ये इतना छोटा सा पोर्शन है, इसमें टाइप 3 है। और इसमें करीबन पिछले एग्जाम्स के जो हमने जुगाड़ किए थे, तो 20-22 तो इसमें ऐसे ही आ गए थे। आ जाओ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ईजियर फॉर स्टूडेंट्स हु डेवलप रीडिंग हैबिट्स। क्यों? क्योंकि रेगुलर रीडिंग हैबिट से क्या होता है ना, अपने आप वो समझ जाते हैं कि कौन सा वर्ड सबसे अच्छा है। जैसे आई डिड अ मिस्टेक, इसमें वो इजिली लोकेट कर लेते हैं द मिस्टेक एंड विल पॉइंट आउट दैट मेड विल कम इन प्लेस ऑफ डिड। क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं आई मेड अ मिस्टेक, और वो उन लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। इन द सेम वे ऑल ऑफ एट वंस नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको पढ़ानी नहीं पड़ती। क्यों? हियर आई फील दैट इट इज मैंडेटरी टू मेंशन दैट रीडिंग इज अ फ्रूटफुल हैबिट। वी इम्बाइब द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ मेनी वर्ड्स ऑटोमेटिकली, अगर हम रीडिंग को आदत बना ले तो। और इसलिए जानते हो, इसीलिए इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं आप कुछ रीड तो करते होगे। ठीक है ना। विवाह डॉक्टर हो या टैंपर हो, दोनों नेगेटिव सेंस में ही बात हो रही है। चलिए, मैं आपको 2 मिनट का 1-1 मिनट का समय दूंगी। 3-3 क्वेश्चन है, जल्दी करो तो फटाफट। कीट्स सेज द आइडिया। बेटा आइडिया को आप एक्सप्रेस करते हो। जो एनिमी के सोल्जर्स थे ना, वो पीछे हट गए हड़बड़ी में। अब पीछे हटना का इंग्लिश क्या होता है? रिट्रीट होता है। अगर रिट्रेंच की बात करोगे तो जैसे नौकरी वगैरह में छटनी जो होता है ना, उसको रिट्रेंच होता है करना। ठीक है। ब्लड हम क्या करते हैं? द बेस्ट वर्ड इज डोनेट। देखो, रिटर्न नहीं भारती, रिट्रीटेड है। पीछे हटना इज रिट्रीट। ठीक है, कदम पीछे हटाना इज रिट्रीट। आंसर देख लिया? सी, बी और सी। ए बिल्कुल नहीं होगा। चलिए करिए।